वेलकम बैक नाज़रीन। जी जनरल साहब, व्हाट यू हैव टू जी, मैं तो सबसे पहले जो लास्ट पॉइंट फवाद चौधरी ने कहा कि मैं परवेज मुशर्रफ का साथी था 12 अक्टूबर को और वगैरह वगैरह, बिल्कुल मैं परवेज मुशर्रफ का साथी था। मैं एक गवर्नमेंट का मुलाजिम था, वो मेरे चीफ थे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे। मैं उस जमाने में डीजी रेंजर था, उसके बाद कोर कमांडर रहा। मुझे किसी किस्म का कोई पछतावा नहीं है। मैं बतौर एक गवर्नमेंट मुलाजिम के काम करता रहा। मेरा एक ताल्लुक था एक मुलाजिम के हैसियत से, वो वक्त उसके साथ था। मेरे सियासी अज़ाइम उस वक्त नहीं थे। और जब मैं रिटायर हो गया उसके 2 साल बाद, केवल 2 साल के बाद सियासत में हिस्सा लेना मेरा हक था और मैंने फैसला किया कि मैं किस जुमायत के पास जाऊं। उस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब की कोई जुमायत नहीं थी। उन्होंने APML नहीं बनाया ये कह देना कि जी आज वो ये था वो था। मतलब आप APML पे स्विच कर सकते हैं। There is no question of switching over. There is no question of switching over. I disliked दी पॉलिसीज ऑफ परवेज मुशर्रफ। उसके वहाँ पर प्रेसिडेंट होने के वक्त में मैंने गवर्नरी से 6 महीने के अंदर अंदर इस्तीफा दे दिया। कोई चपरासी की नौकरी भी छोड़ने को तैयार नहीं है। खुजाए कि एक आदमी बिल्कुल कॉमन और गवर्नर एक प्रोविंस का और उसको छोड़ दे, असूलों की बुनियाद थी, वहाँ पर मैंने छोड़ दिया। और नंबर 1 कमिंग नाउ टू द पॉइंट, ये जो 2-3 पॉइंट्स लाए गए कि जी अटॉर्नी जनरल, एक आ गया था कि वकीलों को मौका है। अटॉर्नी जनरल प्रिंसिपल लॉ अफसर था फेडरल गवर्नमेंट का। इस किस्म के केस में प्रामा फेसाई केस ये देखा जाना था कि इंक्वायरी की रिक्वायरमेंट बनती है कि नहीं बनती है उस पिटीशन के कंटेंट से। और उसके रेफरेंस से उनसे पूछा गया और उस वक्त तक बाकी रिस्पोंडेंट्स जो थे उनके वकीलों की बारी नहीं आई थी। वो जिस वक्त इंक्वायरी होगी उस वक्त उनके वकीलों को मौका मिलेगा, वो अपना व्यू पॉइंट प्रेजेंट करेंगे। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी। रह गया दूसरा एक पॉइंट आया कि जी फॉरेन इंटरवेंशन की बात चली कि फॉरेन इंटरवेंशन से बुनियादी तौर असल बात तो यहां पर आई है, एक मुल्की मामला है, आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है। उनको उस मेमो के थ्रू एज ए बुनियादी तौर पर पाकिस्तान आर्मी को एज ए रोग आर्मी वहां पर पेंट किया गया है, पोर्ट्रे किया गया है और ये कहा गया है कि सिविल ये भाई साहब ये आई मीन सोफिया नेक्स्ट टाइम दिस इज नॉट मौका दे दीजिए, मैं आपकी तरफ आऊंगी। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि उसको बुनियादी तौर पर यह पॉइंट साबित किया जाना है कि भाई क्या जरूरत पड़ी इस आर्मी को उस तरीके से पोर्ट्रे कर लेना और उसके लिए इंटरवेंशन किसी 7 समंदर पार से इंटरवेंशन को इनवाइट करवाना और उनको सही रास्ते पे बकौले उनके डाल लेना। हम नहीं कहते हैं कि ये बात वक्कानी साहब ने कहा, फिलहाल साबित नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि ये जरदारी साहब ने कहा, लेकिन हम जिम्मेदारान को चाहते हैं कि उनको सामने लाया जाए जो इस किस्म की कार्रवाई करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये लाया गया कि 2 जुलाई और 4 जुलाई की बात कि जी हमने नवाज शरीफ साहब गए और क्लिंटन साहब के पास, फलान के पास। नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त, मैं वहां पर GOC था उस इलाके में, 10 कोर के इलाके में जहां पर कारगिल ऑपरेशन हुआ था। नवाज शरीफ के ऊपर जो गंद डाला गया कारगिल ऑपरेशन की वजह से, आप सोच नहीं सकते कि कितने उनकी किरदार खुशी की गई। हकीकत यह है, दिस इज फैक्ट। और मैं उस वक्त एक सर्विंग सोल्जर था। मामलात इतने बिगड़ चुके थे कि अगर नवाज शरीफ न जाते, रश न करते और अगर वो वहां पर वाशिंगटन में न जाते तो ऐसी खजालत हमें उठानी पड़ती। ज्यादा मजीद देर में नहीं जाऊंगा कि सारी जिंदगी हमें इसका इतनी शर्मिंदगी होती कि कुछ सोच नहीं सकता था हमारे साथ क्या होने वाला था। एक ऐसा वेंचर था जो टोटली नाकाम हो गया, लेकिन उस वक्त हर चीज के ऊपर कंट्रोल थी हमारे मिलिट्री गवर्नमेंट की, तो उस तरह से आया नहीं गया। और नवाज शरीफ साहब की कुर्सी से निकल जाना बुनियादी तौर पर यह कारगिल ऑपरेशन था। कारगिल ऑपरेशन की वजह से आर्म फोर्सेस को या परवेज मुशर्रफ साहब और उसके 2-4 साथियों को यह फिक्र लाहक थी कि किसी वक्त भी इसको अगर छेड़ा गया तो उनके गले ये पड़ सकता है, तो उस वक्त वो फिर ऑफेंसिव पे चले गए। So in other words, at that time, seeking for intervention, America's intervention was justified according to General Saab. It's justified. क्योंकि वो बता रहे हैं ना। चलिए मैं गबूर साहब से तो ये मान तो रहे ना कि इंटरवेंशन करी उन्होंने, they seek for intervention, ये तो मान रहे ना आप। The point is very simple. जो जनरल फोर्स की एग्रेशन हुई थी उसको स्टॉप करना। ठीक है, जनरल साहब ने अभी जो बात की है, तो आई थिंक मेरा मशवरा ये होगा, दे शुड हैव सम गट्स and go to the Supreme Court and tell the Supreme Court to investigate कि ये कारगिल में क्या हुआ है, वहां भी फौजी मरे थे, उसको आप उसको पिटीशन डाल के आप लेके आए, उनको इंटास्क लेके आए। बिल्कुल डाल देंगे, अभी डालेंगे तो कहेंगे सियासी इंतकामी कार्रवाइयां ले रहे हैं। चलिए एक सेकंड, अब ये बात हो रही है
तो इनको चाहिए कि जब इस पिटिशन डालिए, वो पिटिशन भी जाके डाले कि भाई ये जो कारगिल के अंदर हुआ है और जो नवाज शरीफ में डाला है, हु आर द रिस्पॉन्सिबल पीपल, इफ मुशर्रफ वाज रिस्पॉन्सिबल तो इसको क्यों पॉइंट नहीं कर रहे आप? ये तो उनके सवाल का एक जवाब है। लेकिन मेरा अगेन कमिंग बैक टू मेमोगेट, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन अपॉइंट किया है टू इन्वेस्टिगेट वेदर देयर इज अ केस टू आंसर। ये लोग इस बारीकी को नहीं समझ रहे और इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। कमीशन की फाइंडिंग्स होने दें, कमीशन की जब फाइंडिंग्स होंगी तो वन साइडेड नहीं होंगी, दोनों पार्टियों को सुना जाएगा। पीपल्स डेफिनेटली उसमें तो पार्टी को सुना जाएगा, उसके बाद केस बनेगा, उसके बाद केस बनेगा। ये केस तो बना ही नहीं है। पर सिर्फ बात ये कि जो प्रेशर सामने आ रहा है हर तरफ से, अगर आप इनोसेंट हैं तो किस बात का फॉरेन मैगजीन और न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आ रहे हैं, अगर आप इनोसेंट हैं तो फिर प्रेशर किस बात का? अगर आप इनोसेंट हैं तो किस बात का प्रेशर? ये मेरा टेलीफोन यहाँ से गायब हो जाए, मैं आप पे प्रेशर डाल दूं, आपने उठा लिया, आपने उठाएंगे तो प्रेशर किस बात का? अगर इसमें कोई मुलविस होगा तो होगा ना। तो जब आप मुलविस ही नहीं है उसमें तो फिर क्यों प्रेशर ले रहे हैं आप? आई विश आसिफ जरदारी ऑल द बेस्ट, आई विश हिम अ वेरी क्विक रिकवरी, बट व्हाई इज ही टेकिंग इट टू हिज हार्ट? व्हाई इज हिज हार्ट बीटिंग सो फास्ट? एक सेकंड, मेरे पार्टी के को चेयरमैन ना, मुझे उनकी बात से एक सेकंड ब्रेक का कहा जा रहा है। एक चीज मैं बड़े वजाहत कर दूं कि ये आपस में आप लोग प्रेशर डिस्कस करें, देयर इज नो प्रेशर। मेरे पार्टी के को चेयरमैन है, मुझे ज्यादा पता होगा या इनको पता होगा? फिर वो अमेरिकी देखिए अखबारात में बहुत सारी चीजें छपती हैं, बहुत सारी चीजें छपती हैं, लेकिन हम तमाम चीजों को ये नहीं कहते कि खुदा ना खास्ता कुरान की आयत है। एक शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मेरे साथ रहिए।